क्वेश्चन से प्रारंभ होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले नंबर पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका पहले नंबर का क्वेश्चन, इसे आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो यहाँ पर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बड़ा इसी से चले छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, अगर अवतल है तो बड़े से छोटा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आगे देख सकते हैं, प्रतिरोधक का एसआई मात्रक। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधक। तो यहाँ पर आपका ओम मीटर हो जाएगा। इसके बाद विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा युक्ति को उत्पन्न करने की। तो यहाँ पर आप एमीटर, एल्विनोमीटर, इस प्रकार आप देख सकते हैं एमीटर। ठीक है, तो इसके बाद आगे देख लीजिएगा चौथा क्वेश्चन। किसी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है? दृष्टिपटल द्वारा या परिपालका द्वारा या तो यहाँ पर पुतली दृष्टि पलट द्वारा। तो यहाँ पर दृष्टि पलट द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल लेंस, दोनों उत्तल लेंस। तो यहाँ पर आपको पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे आगे। किसी विद्युत बल्ब का अनुक्रमांक 220 V और 100 W है। जब इसे 110 V पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो यहाँ पर इसका आपका देखने को मिल जाएगा 100, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 वोल्ट मिल जाता है 1 से 1 पर देखेंगे तो। ठीक है, और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर आपका रासायनिक ऊर्जा का यौगिक ऊर्जा से या यांत्रिक ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। तो वैद्युत आपका यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसके बाद आठवां देखेंगे आप, तो उदाहरण खा में आ चुके हैं आप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन या वियोजन। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 9वां। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जल की कठोरता को हटाने के लिए यहाँ पर बेकिंग सोडा या धावन सोडा या ब्रीजिंग सोडा या प्लास्टिक ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस यौगिक में OH का क्रियात्मक समूह है? OH का क्रियात्मक समूह आपको यहाँ पर देख लेना है। तो OH आपका यहाँ पर ब्यूटेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर आप फोटोग्राफी में श्वेत गैस, तो यहाँ पर आपका सी इज द राइट आंसर, FeSO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वें क्वेश्चन, मुद्रा प्रति धातु है। मुद्रा प्रति धातु है कैसी है? तो यहाँ पर आपका तीनों मिलाई जाती हैं। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 95
फिर यहाँ 4 और 1, ठीक है, प्रतिशत होता है। इस प्रकार एक आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है, इसमें संयोजन आबंधन है, तो यहाँ पर 10 संयोजक आबंधन हैं। कितने हैं? 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर उखंडन में आ चुके हैं। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो यहाँ पर इनको भी देख लीजिएगा। गुणसूत्र DNA से बनते हैं, तो इसका DNA लगा लीजिएगा। इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से और इनको भी एक एक करके आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? किरण आलेख द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष के लिए आपका मतलब होता है पास की वस्तु ना दिखती हो, दूर की वस्तु दिखती है। तो यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग पास की वस्तु दिखती नहीं है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? अवतल उत्तल, यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं अगर दूरदृष्टि दोष है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जब निकट दृष्टि दोष हो, ठीक है। तो अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, प्रकाश के परावर्तन में निम्नलिखित 20 सेंटीमीटर वृत्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु दिखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार का सवाल देख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और ये रही आपके आगे की जो क्वेश्चन है, तो इनको भी देख लीजिएगा। ये और भी हैं जो क्वेश्चन, वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये रहे आपकी, तो यहीं पर आपका पूरा पेपर यहीं पर आपका समाप्त होता है। तो इनको सभी को आपने क्वेश्चनों को देख लिया होगा। मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए, ये आपके अंतिम क्वेश्चन है। इतना ही आपको करना है, तो यही पेपर आपका आने वाला है। आज ही 27 फरवरी मानते हैं लेट हो चुके हैं, तो जल्दी से इनका सलूशन देख लीजिए और पेपर में इनको पढ़ कर ही जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।